हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले एक फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मैंने यहाँ कुछ नेशनल पार्क पुट किए हुए हैं। पहला वाला कॉलम देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल पार्क। दूसरे में लिखा हुआ है कहाँ इसकी स्थिति है, किस जिले में स्थित है ये। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कब ये स्टेब्लिश हुआ है, स्थापना कब हुई है इसकी। इसके बाद फिर इसे कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा फिर लिखा हुआ है कौन-सी रिवर यहाँ से फ्लो होती है, प्रवाहित नदी। इसके अलावा यहाँ प्रमुख वन्य प्राणी देखेंगे, कौन-कौन से एनिमल्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा फिर हम लोग यहाँ पर रिमार्क्स में देखेंगे कुछ मेन इसके पॉइंट या जहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है, बस आप अंत तक बने रहिए। बहुत कुछ जो है वो यहाँ से सीख कर आप जाएँगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है मंडला में और बालाघाट में भी इसका कुछ भाग आता है, लेकिन मोस्टली मंडला ऑप्शन में रहता है तो मंडला लगाइएगा। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1955 में इसकी स्थापना हुई है। 1933 में ये पहले सेंचुरी बनाया गया था और 1955 में फिर ये हमारा मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क बनाया गया है। इसके अलावा 1974 में ये मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी ये था, तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा कौन-कौन सी नदी यहाँ पर बहती है? तो आपने सुना होगा कि नर्मदा की सहायक नदी है बंजर और हालो, तो ये यहाँ पर बहती हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर बारहसिंगा और बाघ सर्वाधिक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बारहसिंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा यहाँ का मैस्कॉट बनाया गया है उसे। तो ये देश का पहला नेशनल पार्क है जिसने अपना मैस्कॉट जारी किया है 2017 में। एक रोहन चक्रवर्ती करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको मैस्कॉट को तैयार किया है और वो है भूरसिंह द बारहसिंगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। और बाघ सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क में। इसके अलावा हवाई पट्टी एयर स्ट्रिप की सुविधा देने वाला ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है और एकमात्र नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। लेकिन बांधवगढ़ में भी प्रस्तावित है, यहाँ पर प्रस्तावित है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी है अभी। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है सतकोसिया नेशनल पार्क। दोस्तों सतकोसिया नेशनल पार्क की यदि हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा में स्थित है और ये इसलिए चर्चे में रहा है। सन 2018 में मध्य प्रदेश के दो नेशनल पार्क, एक है कान्हा और एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यहाँ से उड़ीसा में कुछ जो है वो टाइगर्स को भेजा गया था और इस कारण ये चर्चे में रहा है, तो इसे याद रखिएगा। सतकोसिया नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है वन गलियारा या जंगल गलियारा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है और इसके तहत क्या हो रहा है, तो देखिए कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ पर क्या है बीच में से गलियारा निकाला जाएगा जिससे एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो पहला इसका चरण होगा कान्हा से बांधवगढ़ और फिर बांधवगढ़ से रहेगा पन्ना नेशनल पार्क की ओर। आज मैप बनाने की जगह नहीं है इसलिए मैंने मैप नहीं बनाया है। आपको माइंड में मुझे लगता है मैप याद हो गया हो एमपी का, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। इसके अलावा एक और जो है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है यहाँ पर 2019 की यदि हम बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये तेलंगाना का और जिसका नाम है लेकोनेस। लेकोनेस ने ये सर्वे किया है, उसने ये पाया है कि कान्हा किसली नेशनल पार्क है, यहाँ के जो बाघ हैं वो अत्यधिक तनाव में रहते हैं और उन्होंने एक केमिकल बताया था और उस केमिकल का नाम है मेटाबोलाइटस। मेटाबोलाइटस ये केमिकल ज़्यादा पाया जाता है जिसकी वजह से क्या है, ये पता चल जाता है कि यदि मेटाबोलाइटस अधिक होता है तो उनमें क्या है तनाव अधिक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के 2 नेशनल पार्क आए हैं अधिक तनाव में। एक है बांधवगढ़ के टाइगर, यहाँ ये भी बहुत टेंस में रहते हैं और कान्हा के भी, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके रहते हैं तो वो रहते हैं कान्हा किसली नेशनल पार्क के। तो इसे याद रखना है आपको। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क की भी हम बात करते हैं तो ये पन्ना में आता है और फिर छतरपुर में आता है ये। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1981 में इसकी स्थापना हुई है। और टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल है ये? तो ये 1994 में शामिल है। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? तो केन नदी बहती है। इसके अलावा 2 एनिमल्स यहाँ याद रखना है आपको, चिंकारा और बाघ। चिंकारा यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं, इस कारण इसकी तुलना सरिस्का नेशनल पार्क से की जाती है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो है राजस्थान में। आपको पता है सलमान खान वाला जो मैटर हुआ था, वी आर टुगेदर हम साथ-साथ के दौरान,
सलमान खान अलग हो गए थे और फिर उन्होंने क्या है शिकार कर लिया था। कुछ लोग तो बोल रहे थे हिरन ने क्या है आत्महत्या कर ली है, तो वही है सरिस्का नेशनल पार्क। तो ये चिंकारा पन्ना नेशनल पार्क में भी ज़्यादा मिलते हैं, इस कारण इसकी तुलना सरिस्का से की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर रेप्टाइल्स पार्क स्थित है, ये भी पूछा गया है कई बार, और इसे राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। जेम्स ऑफ इंडियन नेशनल पार्क भी कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर डायमंड के भंडार भी मिलते हैं। इसके अलावा पांडव वाटरफॉल भी स्थित है इसमें। इसके अलावा सरिस्का से तुलना की जाती है, मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग सतपुड़ा नेशनल पार्क में। 2 बार मैं रिपीट करूँगा, एक बार मैं अभी समझा देता हूँ, फिर बाद में एक सरसरी तौर से और ज़्यादा रिपीट कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क लिखा हुआ है 3rd नंबर पे। तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है, ये पता है आपको पचमढ़ी में, और 1981 में एस्टेब्लिश हुआ है ये। और प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया है, तो ये 1999 में शामिल किया गया है। और यहाँ से कौन-कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो देनवा और तवा है, लेकिन देनवा याद रखिएगा। और इसके बाद फिर किस लिए प्रसिद्ध है ये, तो यहाँ याद रखिएगा सर्वाधिक जो है वो यहाँ ब्लैक बक पाए जाते हैं। सर्वाधिक ब्लैक बक। ब्लैक बक और चिंकारा दोनों एक जैसे ही रहते हैं, थोड़े से इनके हॉर्न वगैरह में डिफरेंस रहते हैं। तो कृष्णमृग या बक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क में। और इसके अलावा विशेष में लिखा हुआ है मटकुली ग्राम विवाद चर्चे में रहा था ये, ठीक है ना, काफ़ी दिन पहले। मटकुली एक एरिया पड़ता है ये, और यहाँ पर क्या है कि ये इसका कुछ भाग आता है किसमें, सतपुड़ा नेशनल पार्क वाले रीजन में। इसलिए पहले ये चल रहा था इस गाँव को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कुछ मैटर नहीं है। चर्चित महुआ का वृक्ष भी रहा, ये करंट में चर्चे में था, आपको पता है। महुए का वृक्ष, चमत्कारी महुआ का वृक्ष, वो भी सतपुड़ा नेशनल पार्क का ही भाग है। इसके अलावा फिर पेंच नेशनल पार्क की बात करते हैं दोस्तों हम। पेंच नेशनल पार्क, तो ये सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर की बाउंड्री पर पड़ेगा ये, मतलब महाराष्ट्र और एमपी की बाउंड्री पर स्थित है। इसके अलावा 1977 में इसकी स्थापना हुई है, और 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा पेंच नदी यहाँ से फ्लो होती है, ये तो नाम से ही लग रहा है पेंच नदी। और ये वही नदी है जहाँ मोगली वगैरह अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह सुखाया करते थे, तो वही नदी है ये, क्योंकि इसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। और यहाँ पर मोगली उत्सव 2004 से मनाया जाता है। इसके अलावा इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया 2009 में। इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है ये 2009 में। तो ये इसका नया नाम है। इसके अलावा जंगल बुक यहीं से इंस्पायर्ड होके लिखी है किसने, रुडयार्ड किपलिंग ने। कई बार पूछा है व्यापम में, तो ये जंगल जंगल पता चला है कि कहाँ की कहानी है, तो पेंच नेशनल पार्क की कहानी है। इसके अलावा यहाँ से हमारा नया वाला नेशनल हाईवे NH-44 यहाँ से गुजरता है, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में यदि हम आ जाते हैं, तो ये उमरिया में स्थित है ये, और 1968 में इसकी स्थापना हुई है, और 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। कौन सी नदी बहती है यहाँ पर, चरण गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और सर्वाधिक बाघ का यहाँ घनत्व पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। इसके अलावा 32 पहाड़ियों पर स्थित नेशनल पार्क पूछा जाता है, तो आपको लगाना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर दोस्तों ये पूछा जाता है शेषाशाही तालाब कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ में है। और याद रखिएगा ये जो शेषाशाही तालाब है, इसके साइड में विष्णु की प्रतिमा लेटी हुई है, याद रखिएगा लाइंग जो है वो एक मूर्ति है यहाँ पर लॉर्ड विष्णु की। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। सर्वाधिक बांस की प्रजाति यहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जो है वो बैम्बू जो है वो स्पीसीज यहाँ पर मिलेगी आपको। इसके अलावा सर्वाधिक यदि आपसे पूछा जाता है कि बांस उत्पादन कहाँ होता है, किस जिले में होता है, तो फिर आपको लगाना है बालाघाट। लेकिन सर्वाधिक नेशनल पार्क में पूछेगा प्रजाति कहाँ मिलती है, तो ये मिलेगी आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। इसके अलावा बघेल राजाओं का हंटर प्लेस भी कहलाता है ये। आपको पता है कि बघेल जो है वो राजा थे, और यहाँ पर क्या है ये अपना शिकार करने के लिए कहाँ जाते थे, बांधवगढ़ के आसपास ही जाते थे, इस कारण इसे हंटर प्लेस कहा जाता है। इसके अलावा रणथंभौर से इसकी तुलना की जाती है। अकॉर्डिंग टू व्यापम क्वेश्चन ये पूछा था कि किस नेशनल पार्क की तुलना रणथंभौर से की जाती है, तो वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्यों की जाती है, एक तो ये पहाड़ियों पर स्थित है, दूसरा यहाँ पे क्या है बाघ जो है वो घनत्व अधिक है, टाइगर जो डेंसिटी है वो भी क्या है अधिक है, इस कारण की जाती है। इसके अलावा फिर लिखा हुआ है दोस्तों संजय डोगरी नेशनल पार्क। ये छत्तीसगढ़ और एमपी की बाउंड्री पर स्थित है। एमपी का जो जिला है वो है सीधी, और सरगुजा पड़ेगा छत्तीसगढ़ का। 1981 में इसकी स्थापना हुई है, और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है ये 2008 में।
यहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो बनास नदी है। बनास नदी 2 हैं, याद रखिएगा, एक तो राजस्थान में है और एक कहाँ पर है, एक बहती है सोन की सहायक नदी है, तो ये सोन की सहायक नदी है। इसके अलावा प्रमुख वन्य प्राणी की बात करें तो ये टाइगर रिज़र्व है, तो कॉमन सेंस है, यहाँ पर टाइगर होंगे। और यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ, छत्तीसगढ़ में, और उसी का कुछ भाग हमारा संजय डोगरी के नाम से है। इसके अलावा कन्हैया वाटरफॉल कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भी है इसी के अंदर। पहला व्हाइट टाइगर कहाँ मिला था 1951 में, तो मार्तंड सिंह को मिला था ये, तो ये भी कहाँ मिला था, जो है वो सीधी के आसपास मिला था ये। लेकिन पहले ये कुछ बुक में बांधवगढ़ लिखा हुआ है, क्योंकि पहले पूरा एक ही रीजन था, रीवा कहलाता था। लैंड ऑफ व्हाइट जो है वो टाइगर हम किसे कहते हैं, तो रीवा को कहते हैं। उसी तरीके से याद रखिएगा। इसके अलावा फिर माधव नेशनल पार्क की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये ऊपर वाले सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि ये क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर प्रोजेक्ट में ये 3 ये हैं और 3 ये हैं, तो इस तरीके से याद रखें आप। कपास बाँस में कपास या कपास में बाँस। देखो, कान्हा हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा और फिर सतपुड़ा हो जाएगा, बांधवगढ़ हो जाएगा, संजय हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। बाँस पे है ये, तो पे से हो जाएगा पेंच। हो गया? अब आगे जाते हैं। और माधव नेशनल पार्क है, कई बार क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, तो यही टाइगर रिजर्व नहीं है। शिवपुरी में स्थित है दोस्तों, ये 1958 में इसकी स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश का ये दूसरा सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है ये। कौन सी नदी बहती है यहाँ, मनिहार नदी बहती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेपर्ड या तेंदुआ यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जॉर्ज किर्सल भवन है, कई बार पूछा है ये। जॉर्ज किर्सल भवन 1911 में इसका निर्माण किया गया था, जब हमारे यहाँ भारत में जॉर्ज पंचम आए थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ और मेरी आई थी दिल्ली में, तो उन्हीं को इनवाइट किया गया था शिवपुरी में आने के लिए। लेकिन वो फिर आए नहीं थे, लेकिन उनको वेलकम करने के लिए, उनके रुकने के लिए यहाँ एक रेस्ट हाउस बनाया गया है, जैसे जॉर्ज केसल भवन के नाम से जाना जाता है। साक्य सागर झील है यहाँ पर दोस्तों, और जाधव सागर है और माधव सागर झील है। तीनों झील यहाँ पर हैं, याद रखिएगा। जॉर्ज केसल भवन के आसपास ही पड़ती हैं ये, और किस नेशनल पार्क में है, माधव नेशनल पार्क में है। इसके अलावा ये NH-46 यहाँ से गुजरता है, नया वाला जो नेशनल हाईवे है, मध्य प्रदेश का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो वो यहाँ से गुजरता है। पहले NH-3 था, तो वो गुजरता था, अब NH-46 गुजरता है। इसके अलावा फिर वन विहार की यदि हम बात करते हैं, तो वन विहार भोपाल में स्थित है ये, और 1979 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा सभी वन्य प्राणी यहाँ पर मिलेंगे आपको, इसलिए इसे मॉडर्न जू के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक चिड़ियाघर किस नेशनल पार्क को कहा जाता है, तो वो है वन विहार नेशनल पार्क। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित नेशनल पार्क है ये। दूसरा, ISO प्रमाणित नेशनल पार्क, ISO सर्टिफाइड नेशनल पार्क भी है ये। इसके अलावा सर्प उद्यान है यहाँ पर, स्नेक पार्क भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है यहाँ पर। और यहाँ से क्या है, पक्षी या फिर जानवरों को आप गोद लेने की जो प्रथा है, 2008 से शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट की थी। तो ये भी याद रखिएगा, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। आ जाते हैं बाकी। इसके बाद है फॉसिल नेशनल पार्क या जीवाश्म नेशनल पार्क भी कहते हैं ये डिंडोरी में है, और ये घुघवा नामक गांव में है, इस कारण इसे घुघवा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 1968 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना है आपको, केवल जो है वो फिर यहाँ पर आ जाए। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क तो वो कौन सा है, तो वो है डिंडोरी फॉसिल नेशनल पार्क, और भारत का ये दूसरा सबसे छोटा है। 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और भारत का यदि हम सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है साउथ बटन नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है, तो वो है अंडमान निकोबार में स्थित है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा फिर लिखा हुआ है डायनासोर नेशनल पार्क। डायनासोर नेशनल पार्क की यदि हम बात करते हैं, तो ये धार जिले में स्थित है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी नदी के किनारे है, जोवट नदी के किनारे है, जोविट नदी यहाँ से गुजरती है। और यहाँ पर एक विशेष में याद रखना है आपको, अशोक साहनी, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है भारत में, इन्हें जीवाश्म अध्ययन का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ फॉसिल स्टडीज इन इंडिया, अशोक साहनी, तो ये भी याद रखिएगा।
आइए अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ 5 मिनट में, उसके बाद फिर आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा कान्हा, कहाँ स्थित है? मंडला में है और ये मध्य प्रदेश का पहला, याद रखिएगा, टाइगर रिज़र्व भी है, पहला हमारा सेंचुरी भी है और पहला क्या है? नेशनल पार्क भी है ये, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो भी आपको क्या लगाना है? कान्हा लगाना है। इसके अलावा बारहसिंगा, याद रखिएगा, इसका मैस्कॉट है ये नभूर सिंह, ठीक है ना? और 2017 में ये जारी किया गया था, हवाई पट्टी की सुविधा है यहाँ पर। इसके अलावा सतकोसिया नेशनल पार्क में यहाँ से हमको टाइगर को क्या है? भेज रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर वन गलियारा बनाया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है ये। और ये क्या होगा इसमें? तो कान्हा नेशनल पार्क से बांधवगढ़ नेशनल पार्क तक जो है वो बीच में से गलियारा निकाला जाएगा, कॉरिडोर निकाला जाएगा। इतना हमने पढ़ लिया। इसके अलावा फिर पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये पन्ना और छतरपुर दोनों में है। इसके अलावा स्थापना 1981 में हुई है। 1981 में 3 नेशनल पार्क की स्थापना हुई है। देखिए 1, 2 और एक ये 3, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डेवरी। वैसे ज़्यादा जब वैकेंसी आती है, नंबर ऑफ पेपर ज़्यादा सेट करने होते हैं, तभी आप सन याद करें, अदरवाइज़ सन याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब आगे जाते हैं। उसके बाद फिर हमने ये देखा, केन नदी यहाँ से फ्लो होती है, चिंकारा सर्वाधिक पाए जाते हैं यहाँ पर, रेप्टाइल्स पार्क यहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है, पांडव वाटरफॉल यहाँ पर स्थित है और सरिस्का से इसकी तुलना की जाती है। इसके अलावा फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये पचमढ़ी में स्थित है या होशंगाबाद में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना हुई है, 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। सर्वाधिक क्या मिलते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर मिलते हैं ब्लैक बक, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया मटकुली ग्राम कहाँ पर है वो? तो यहीं पर स्थित है। इसके अलावा महुआ का जो वृक्ष चर्चे में रहा, वो भी कहाँ था? सतपुड़ा नेशनल पार्क में स्थित था। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क पढ़ा फिर हमने, तो वो है सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है और महाराष्ट्र की बाउंड्री भी टच करता है। और याद रखिएगा, और लैंड ऑफ मोगली भी किसे कहा जाता है? तो वो है पेंच नेशनल पार्क। इसका नया नाम क्या है? तो वो है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, 2009 में इसका नाम चेंज किया गया था। इसके अलावा जंगल बुक के राइटर कौन है? तो वो हैं जो है वो रुडयार्ड किपलिंग, तो इन्हें भी याद रखिएगा, जंगल बुक इन्होंने यहीं से इंस्पायर्ड होके लिखी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद रखना है कि NH-44 यहाँ से गुजरता है। फिर पढ़ा हमने बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कहाँ पर है? ये उमरिया में स्थित है, याद रखिएगा। किस लिए प्रसिद्ध है? 32 पहाड़ियों पर स्थित है, शेषाशाही तालाब है, विष्णु की प्रतिमा लेटी हुई है। इसके अलावा यहाँ संस्कृत के जो है वो अभिलेख भी मिलते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और बांस की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है, बघेल राजाओं का हंटर प्लेस कहलाता था ये। इतने कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। रणथंभौर से इसकी तुलना की जाती है और सर्वाधिक बाघ का घनत्व यहाँ पर है। इसके अलावा संजय डोगरी नेशनल पार्क हमने पढ़ा, तो ये MP और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर है, याद रखिएगा। संजय डोगरी ये अलग है और संजय गांधी अलग है। संजय गांधी नेशनल पार्क वो बॉम्बे में है, तो उसे अलग याद रखना है। बनास नदी यहाँ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास का एरिया शेयर करता है ये। कन्हैया वाटरफॉल है और पहला व्हाइट टाइगर हमको यहाँ पर मिला था 1951 में। इसके अलावा फिर माधव नेशनल पार्क पढ़ा हमने, ये कहाँ पर है? शिवपुरी में है, याद रखिएगा। और यहाँ से NH जो है वो कौन-सा गुजरता है? तो 46 गुजरता है। साक्य सागर झील है, यहाँ माधव सागर है। इसके अलावा यहाँ पर जादव सागर झील है और बीच में कौन-सा भवन है? तो वो है जॉर्ज केसल भवन। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हमने पढ़ा दोस्तों वन विहार, तो याद रखिएगा भोपाल में स्थित है ये, 1979 में इसकी स्थापना हुई है। सभी प्रकार के वन्य प्राणी यहाँ पर मिलते हैं, इस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक जो है वो चिड़ियाघर भी कहा जाता है। इसके अलावा ISO प्रमाणित जो है वो नेशनल पार्क भी है ये। इसके अलावा यहाँ पर बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है यहाँ पर, याद रखिएगा 2008 में चालू हुआ था ये। सर्प उद्यान भी है यहाँ पर और ये शहर के बीचों बीच स्थित है। इसके अलावा फॉसिल नेशनल पार्क की यदि हम बात करते हैं, तो ये डिंडोरी या घुघुआ में है और 1968 में इसकी स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये और भारत का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बोलेगा तो वो क्या है? तो वो है साउथ बटन नेशनल पार्क। कहाँ पर है वो? तो वो है अंडमान निकोबार में। तो इतना याद रखना है आपको। इसके अलावा लास्ट वन हमने पढ़ा डायनासोर। डायनासोर की यदि हम बात करते हैं, तो ये धार में स्थित है और इसके अलावा 2010 में इसकी स्थापना हुई है, जोवट नदी के किनारे है। अशोक साहनी क्या है? तो ये फादर ऑफ फॉसिल स्टडीज कहलाते हैं भारत में। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, तो वो 2004 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन वो केवल किताबों में लिखा है, उसका अस्तित्व नहीं है, उसे भी याद रखें। इसके अलावा इको नेशनल पार्क है जो कि प्रस्तावित है, वो है पालपुर कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो वो पड़ेगा श्योपुर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।